Types of cell: prokaryotic cell and eukaryotic cells. Prokaryotic cell size is 1 to 10 micrometer. Nucleus absent, nucleolus absent, cell organelles is absent. Chromosome, there is only single chromosome. Example: bacteria, cyanobacteria जिसको कि हम blue green algae बोलते हैं, and mycoplasma. Eukaryotic cell. Cell size is 10 to 100 micrometer. Nucleus present, nucleolus present, cell organelles present, chromosome more than one. For example, plant and animal cell. अच्छा, there is a trick to remember prokaryotic यानी कि P for pro and P for पुराना. तो पुराना सेल जो भी होगा वो प्रोकैरियोटिक एंड जो भी नया सेल होगा वो यूकैरियोटिक. Bacterial flagellum. Flagella are microscopic hair-like structures involved in locomotion of cell. Bacterial cell को locomotion movement provide कराता है flagellum and it is hair-like structures. Flagella is a helical structure composed of flagellin protein. It is composed of flagellin protein और helical structure है spiral shaped structure जिसको कि helical structure बोलते हैं. The flagella structure is divided into three parts: basal body, hook and filament. Basal body, it is attached to cell membrane. ये cell membrane से attached होता है. Hook, it is border area present at the base of filament. Basically filament को basal body से connect करने का काम होता है hook का. ये इन दोनों के बीच में होता है. And filament, thin hair-like structure arising from the hook. Cell organelles. Cell organelles are specialized membrane-bound structure within cells that perform specific functions essential for cell survival. Cell के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सेल के सर्वाइवल में हेल्प करता है. Mitochondria, discovered by A.V. Colliker in the year 1857. Its length is 1 to 2 micrometer. Diameter is 0.1 to 0.6 micrometer. The process of respiration takes place in mitochondria. Mitochondria contains DNA and ribosome. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को लेता है एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू मेक एटीपी विच इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग टू डू इट्स ओन वर्क. आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड जो कि इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेड इन द ईयर 1955. दे आर एसेंशियल सेल स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज एंड इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं. ये दो टाइप्स का होता है. 70S राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड 80S राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और दूसरे साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है. इसका काम ट्रांसपोर्टिंग का होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स. SER in liver through an enzyme called cytochrome P450. इसके टाइप्स हैं long tubules, vesicles and cristae. Function: rough endoplasmic reticulum. It is categorized by ribosomes on its surface which are responsible for protein synthesis. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि उसके बेस पे राइजोसोम होता है जो कि हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसाइज. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज कैटेगराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सिंथेसाइजिंग लिपिड्स एंड फैट्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस बेस पे राइजोसोम नहीं है जिसके वजह से ये सिंथेसाइज करता है लिपिड एंड फैट्स को
और राइबोसोम इसमें एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडीज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1898. इट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, क्रिस्टेन एंड वैक्यूल्स। गोल्जी बॉडीज हैज टू डिस्टिंक्ट फेस। इसका दो फेस होता है, एक सिस फेस होता है जो कि कॉन्वेक्स शेप में होता है एंड इट वाज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। दूसरा है ट्रांस फेस जो कि कॉन्केव शेप में होता है एंड इट फेसेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस: रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स के पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग में ये हेल्प करता है और इसलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। लाइसोसोम्स discovered by Kristen D. Duve in the year 1955. It is known as suicidal bag of the cell. Lysosomes are filled with digestive enzymes और ये digestive enzymes बनता है rough endoplasmic reticulum में, which acts as waste disposal system of the cell. जब भी सेल डैमेज होता है लाइसोसोम बर्स्ट लीडिंग टू एंजाइम्स डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल। वो एंजाइम खुद ही से खुद को डाइजेस्ट यानी खत्म कर देता है। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड और लिक्विड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। इन केस ऑफ प्लांट्स दे आर लार्ज एंड ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यानी सेल को ये फर्मनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो दे स्टोर सेल सैप। एंड वॉट इज सेल सैप? It is watery fluid found inside large central vacuoles. In animal cells, vacuoles are smaller, more in numbers and often temporary. Animal cells में ये temporary nature का होता है, more in numbers होता है और smaller in size होता है. And in animal they store glucose, glycogen and protein. Point to note, सेल सैप जो कि वाटरी फ्लूइड है जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर होता है वो बना होता है अमीनो एसिड, शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर। पेरोक्सीसोम्स इट ब्रेक डाउन्स वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड थ्रू बेटा ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन इज प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, एग्जाम्पल कैटालेज, जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑल्सो इट एक्ट्स एज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हेल्पिंग टू डिटॉक्सिफाई सेल। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। इट इज सेमी ऑटोनॉमस because it has its own DNA and ribosome. Its types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast एक green plastids है which contains chlorophyll और क्योंकि इसमें chlorophyll होता है it is responsible for photosynthesis. They also contain yellow and orange pigments like xanthophyll and carotenes. इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है which is essential for capturing solar energy जो कि ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट विच प्रोवाइड कलर्स। क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड कलर, एग्जाम्पल रेड कलर इन टोमेटो ड्यू टू लाइकोपीन। ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस प्लास्टिड्स, इसका कोई कलर नहीं होता है एंड ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन स्टोरेज। टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट्स 3 टाइप्स का होता है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलाइयोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स एंड एलाइयोप्लास्ट स्टोर करता है फैट। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस जहाँ की पेरेंट सेल डिवाइड्स होता है 2 और मोर डॉटर सेल्स में। इसके रीजंस होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। Mitosis and meiosis. Mitosis term was given by William Fleming in the year 1882.
माइटोसिस, इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल, यानी कि बॉडी सेल में. द न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड होता है. एंड प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस बनता है. डॉटर सेल्स आर डाइप्लॉइड, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, यानी सेल एक बार टूटता है और दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है जैसा कि पेरेंट सेल में है. इस वजह से इट इज डाइप्लॉइड. सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि सेम नंबर एज पेरेंट्स सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है दोनों में. मैल फंक्शन कैन लीड टू कैंसर, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है. मियोसिस, मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, यहाँ पे न्यूक्लियस 2 बार टूटता है. एंड प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स आर हेप्लॉइड इन नेचर बिकॉज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल. 2 बार डिवीजन होता है और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है डॉटर सेल में, यानी कि एंड में ये 4 सेल बनता है. सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द पेरेंट सेल. डिफरेंस होगा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एग एंड स्पर्म. जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड मेंट. Malfunction can lead to genetic disorders such as Down syndromes, Nille-Filter syndrome and Turner syndromes. सेल साइकिल, सेल साइकिल में 2 स्टेप्स होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज को हम माइटोटिक फेज बोलते हैं. इंटरफेज में फर्दर 3 स्टेप है, G1, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज, जिसको कि गैप 1 बोलते हैं, इसमें सेल ग्रोज एंड परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल फंक्शन. सेल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. S phase, which is synthesize phase, the cell replicates its DNA, creating 2 identical copies of each chromosome. Each chromosome का 2 identical copy create हो रहा होता है इस phase में. G2 phase, which is gap 2, the cell continues to grow and prepares for mitosis. Mitosis के लिए ये prepare कर रहा होता है खुद को, ensuring that DNA replication is complete. डीएनए रेप्लिकेशन जो एस फेज में स्टेप शुरू हुआ था वो G2 फेज में आके कंप्लीट होता है. माइटोटिक फेज यानी एम फेज, इसके 4 फेज इसमें होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज में कंडेंशन ऑफ डीएनए इनटू विजिबल क्रोमोसोम. मेटाफेज में कंप्लीट डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है एंड इट इज मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के स्ट्रैंड को कंप्लीटली और अच्छे से स्टडी करने के लिए मेटाफेज सुटेबल स्टेज है. क्रोमोसोम्स अरेंज एट द सेंटर ऑफ द सेल, और इसमें क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज कर लेता है खुद को. एनाफेज, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. क्रोमोसोम जो पैर में बना होता है वो टूटना शुरू होता है और इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. टीलोफेज, टीलोफेज इज लास्ट स्टेज ऑफ माइटोटिक फेज, जिसमें कि क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड पे यानी ऑपोजिट पोल्स पे रीच कर जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्रोमोसोम के अराउंड क्रिएट हो जाता है और उसके बाद इसी फेज में सारे सेल ऑर्गेनली फिर से रीअपेयर हो जाते हैं. साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म टूटकर फर्दर 2 कंप्लीट सेल में बन जाता है. साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एसेंशियल है फॉर सेल स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड डिवीजन. प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज ग्रीन प्लास्टिड जिसमें कि क्लोरोफिल होता है एंड इसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट,
has less number of mitochondria and it reserve food materials in form of starch. ये starch के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट बिकॉज एनिमल खुद से खुद का खाना नहीं बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट का तो कोई चांस ही नहीं है. स्मॉल इरेगुलर और राउंड इन शेप. स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट जो कि टेम्पररी नेचर का होता है. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, हैज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये रिजर्व करता है फूड मटेरियल को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइको